नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड विद प्लूटो में। आज है 20 अगस्त 2025। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसा टॉपिक, इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल के टेंशन के वजह से इंडिया के इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, उसी के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों देख लेते हैं आज का निफ्टी फिफ्टी। अभी जैसे कि देख पा रहे हो 11 बजे, 11 बजे के टाइम पे निफ्टी फिफ्टी का हालत क्या है दोस्तों, देख पा रहे हो निफ्टी फिफ्टी का अभी क्या हाल है। 25,000 काल बोला था एक वीडियो में, 25,000 पार कर पाएगा कि नहीं, देख सकते हैं दोस्तों। फाइनली निफ्टी फिफ्टी ने 25,000 पार कर के, उसके बाद देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स 131 पॉइंट के ऊपर है, 0.116% की तेजी में भाग रहा है, देख सकते हो। बुल डाउ जोन्स का हाल क्या है, क्या था कल का, देख सकते हो। डाउ जोन्स 44,831 पे है, अभी भी चल रहा है। डाउ जोन्स 30 हो गया, 0.20% की गिरावट में अभी देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स। इस समय बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वार चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया और चाइना फिर से फ्लाइट रिज्यूम कर रहे हैं, और ऐसे बीच और सरकार ने कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी हटाई। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा किस तरह से सारे डिसीजन आपस में जुड़े हुए हैं और इसका इंडिया की इकोनॉमी और आम आदमी पर क्या असर है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, इस साल की शुरुआत में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन पर भारी टैरिफ लगा दिया। कुछ प्रोडक्ट पर तो 145% तक ड्यूटी बढ़ा दी। चाइना ने झुकने से साफ मना कर दिया और उल्टा रिटेलेट करते हुए 125% तक टैरिफ लगा दिया। मैं देख सकते हो, मतलब सीधा ट्रेड वार, एक तरह से इकोनॉमी का वार चल रहा है दुनिया भर में। आपको पता ही है, इंडिया के ऊपर 50% अभी के टाइम पे टैरिफ लगा गया। पिछले टाइम पे चाइना के ऊपर टैरिफ लगा था, लेकिन चाइना झुका नहीं, जिस वजह से उसको 90 दिन का एक्सटेंशन दे दिया। अब जब दुनिया की इकोनॉमी को झटका लगा, जैसे कि देख पा रहे हो, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ा, चीन में एक्सपोर्ट पर पिट के, तो बैठ कर बात हुई। मई 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ कि 90 दिन के लिए टैरिफ कम किया जाएगा। यूएस ने 145 से घटाकर 30% कर दिया, और चाइना ने 125 से घटाकर 10% कर। ये टेम्पररी ट्रस्ट था, मतलब वार रुका नहीं, बस रोक दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज में क्या चल रहा है, अभी देख सकते हो। अगस्त 2025 में ट्रम्प ने फिर से 90 दिन एक्सटेंड कर दिया, यानी 90 तक स्टेटस क्यों रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये सिचुएशन फिलहाल प्रीटी वेल काम कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है, अमेरिका नरम क्यों पड़ रहा है। फर्स्ट रीजन हो सकता है यूएस इकोनॉमी कुछ टैरिफ और झेल नहीं पा रही, या तो इलेक्शन का प्रेशर है, या चाइना के पूरी तरह से चुका नहीं, इसलिए मजबूरी में एक्सटेंड करना पड़ा। ये तो साफ है, या तो यूएस डर रहा है, या यूएस टाइम गेन कर रहा है चाइना के बराबर किसी और देश के साथ कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सके। लेकिन जो भी है, इससे ग्लोबल ट्रेड पर असर सीधा पड़ रहा है, देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो, आपको पता होगा 18 अगस्त को चाइना के विदेश मंत्री वांग यी इंडिया आए थे, और इंडिया चाइना की रिलेशनशिप के बारे में डिस्कशन, इसमें डिस्कशन हुआ कि इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू करेंगे और ट्रेड रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। 2020 के बाद से रिलेशनशिप बहुत खराब खराब, गोल्डन क्लास, बॉर्डर टेंशन, ट्रस्ट पूरी तरह टूट गया। फ्लाइट बंद हो गया था, बिजनेस मतलब 9 के बराबर हो गया था। लेकिन अब फ्लाइट रिज्यूम करने का मतलब ये नहीं कि दोबारा से लौट है, ये बस डिप्लोमेसी का खेल चल रहा है दोस्तों। चाइना का तरीका सबको पता है, सामने से दोस्ती, पीछे से जान। कभी तारीफ की धमकी, कभी एक्सपर्ट को रख देना, कभी बॉर्डर पर टेंशन ले आना। तो ये जो फ्लाइट रिज्यूम है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स से, रियल भरोसा अभी भी जीरो। दूसरी तरफ यूएस का प्रेशर इंडिया के ऊपर लग रहा है। अब एंगल ये भी है, जब यूएस चाइना पर शर्त पड़ रहा है, तो इंडिया पर भी प्रेशर पड़ रहा है। यूएस कह रहा है रशिया से ऑयल मत करो, ये वार को फंड कर रहा है। मतलब आपकी पॉलिसी में जो नहीं बैठ रहा है, उसको आप लोग, दूसरे देश को आप लोग बोल रहे हो कि वो तुम मेरे पॉलिसी में बैठो, नहीं तो मैं
तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है। ये क्या बात हुई दोस्तों लोग? आप देख सकते हो इंडिया का रुख साफ है दोस्तों, हम इंडिपेंडेंट है। अमेरिका, रशिया और चाइना तीनों से रिलेशनशिप मेंटेन करें, लेकिन भरोसा सिर्फ अपने हित पर करेंगे। इन्हें फ्लाइट रिज्यूम करना ट्रस्ट का सिग्नल नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अभी दोस्तों देख सकते हो कल का ही न्यूज है। और तीसरी बड़ी खबर है कि इंडिया ने कॉटन इम्पोर्ट पर जो 11% ड्यूटी थी ना, उसे 30 सितंबर तक हटा दिया। मतलब जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल सेक्टर है, उनको बड़ी राहत मिलेगी। कारण इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। ग्लोबल ट्रेड बैलेंस हो सकेगा। इंडिया अमेरिका को सिग्नल दे रहा है कि हम फेयर ट्रेड चाहते हैं। दूसरी पॉइंट है कि डोमेस्टिक गारमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत है। कॉटन महंगा मिलने से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस गिर रही थी। ड्यूटी हटाने से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ब्रीथिंग स्पेस मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को इमीडिएट राहत नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सपोर्ट ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। आम आदमी के लिए लॉन्ग टर्म में फायदा, कपड़े और टेक्सटाइल प्रोडक्ट के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान देने की बात है, ये सिर्फ टेम्परेरी है, 30 सितंबर तक। अगर ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो सरकार इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। तो दोस्तों अगर आज की तीनों खबरों को जोड़े तो पिक्चर साफ होती। यूएस चाइना टैरिफ पर अमेरिका ने शुरू किया, चाइना ने झुकने से मना कर दिया और यूएस बार बार 90 दिन एक्सटेंड कर रहा है। मतलब या तो वो डर रहा है या टाइम गेन कर रहा है, पता नहीं चल। इंडिया, मुझे क्या दोस्तों लग रहा है अमेरिका टाइम गेन कर रहा है, क्योंकि अभी 90 दिन का जो एक्सटेंड कर रहे हैं, तुम लोग नोटिस करें इसको 90 दिन का एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। पिछले टाइम में बोल रहे थे चाइना के ऊपर में टैरिफ लगा। जैसे कि देख अमेरिका देखा कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने से उसका ही लॉस हो रहा है, तो इसके वजह से वो चाइना की अपोजिट पार्टी को देख रहा है। मतलब चाइना का फ्रंट पर जो खड़ा है, चाइना जैसा काम कर रहा है और चाइना के बराबर हो सके अगले कुछ सालों में या कुछ महीनों में, या चाइना जैसे अभी का बराबर है, उसी तलाश में अमेरिका जुट गया है, ताकि चाइना को हरा सके। लेकिन उसके बाद देखिए इंडिया के ऊपर तो 50% टैरिफ लगा दिया ना। इंडिया मान के चल रहा है अभी 25% ड्यूटी लगा है। लेकिन जैसे आपको पता है अगस्त 26-27 तक 50% टैरिफ लगा देगा। इंडिया अभी से मान के चल रहा है 50% है। इसलिए वो दूसरी कंट्री से तलाश रहा है, वो डाइवर्ट करेगा। अमेरिका में जो माल एक्सपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो दूसरी कंट्री की तरफ डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बहुत देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का बात कर रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा अक्टूबर तक ओमान में ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। अभी यूए के साथ सारी बात अभी यूए के साथ फ्री ट्रेड में एग्रीमेंट हो गया। सिर्फ लैंग्वेज का डिफर है। अभी वो लैंग्वेज का डिफर नहीं, मतलब जो पेपर वर्क है ना, लैंग्वेज में जो पेपर उनके लैंग्वेज में और हमारे लैंग्वेज में जो पेपर वर्क है, बस उतना ही काम है। यूरोप के और यूरोप और इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बात है। वो खत्म होने के बाद अभी लगभग सितंबर, वो भी सितंबर अक्टूबर तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा, आपको पता होगा अमेरिका भी अभी कुछ दिनों पहले बोला था मैं क्यों अकेला टैरिफ लगाऊं, कि मैं क्यों अकेला लड़ूं। नाटो कंट्री भी लड़े। नाटो कंट्री मतलब क्या है? यूरोप कंट्री। यूरोप ही मेरे साथ इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए, रसिया के साथ पार्टनर मत करो, रसिया ऑयल मत खरीदो, जिससे वार फंडिंग हो रहा है। इसलिए इंडिया चाइना के साथ जो लगभग रिलेशन खत्म कर देता है, फिर से उसके साथ रिलेशन रिज्यूम कर रहा है। ये भरोसा नहीं सिर्फ बालाजी का है, इंडिया दिखा रहा है कि हम इंडिपेंडेंट है और किसी प्रेशर में नहीं है। अभी जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका का टैरिफ लगा दिया, लेकिन उसकी वजह से 50% टैरिफ मान के चलने की वजह से अभी इंडिया ने कॉटन इम्पोर्ट से ड्यूटी हटा दी। ये एक स्मार्ट इकोनॉमी हो गई। टेक्सटाइल सेक्टर को रिलीफ मिल सकता है। अरे इंडिया ग्लोबल ट्रेड में कॉम्पिटेटिव है, यानी इंडिया इतना स्मार्ट चेंज कर रहा है और मूव केयरफुल बैलेंस किया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सच में चाइना से डर रहा है? ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है? इंडिया का ये बैलेंसिंग एक्ट सही है या हमें साफ एक साइड चुन लेनी चाहिए? और कॉटन ड्यूटी हटाने से आम आदमी को सच में फायदा मिलेगा? कमेंट करके बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग।